नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंट अब सामने आ चुका है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज में 7 मई को 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, गोवा की 2 सीट, गुजरात की 25 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, मध्य प्रदेश की 8 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक ओवरऑल 60.19% मतदान हो चुका है। अगर इन तमाम राज्यों की बात करें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 55.13% वोटिंग हुई है, जबकि बिहार में 56.01% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 66.87%, गोवा में 72.52%, गुजरात में 55.22%, कर्नाटक में 66.05%, मध्य प्रदेश में 62.28%, महाराष्ट्र में 53.40%, असम में 74.86%, पश्चिम बंगाल में 73.93% वोट डाले गए हैं। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की बात करें तो 65.23% वोट पड़े हैं। यानी सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो वो कर्नाटक में हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। वहीं अगर खास करके यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी की 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक 55.13% मतदान हुआ है। वहीं अगर यूपी की बात करें, यूपी की 10 सीटों की बात करें तो कहां कितना मतदान हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। संभल में 61.10% मतदान हुआ है, मैनपुरी में 55.88% मतदान हुआ है, हाथरस की अगर बात करें तो 53.54% मतदान हुआ है, एटा की अगर बात करें तो 57.07% वोट डाले गए हैं, आगरा में 51.53% वोट डाले गए हैं, बदायूं में 52.77% वोट डाले गए हैं, फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो 54.93% वोट डाले गए हैं, आंवला में 54.73% वोट डाले गए हैं, फिरोजाबाद में 56.27% वोट पड़े हैं। वहीं बरेली की अगर बात की जाए तो 54.21% वोट डाले गए हैं। यानी यूपी में अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा वोटिंग संभल में हुई है, जबकि दोस्तों यही वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे थे कि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। आपको बता दें, अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का जो फैसला है वो इस चरण में होने वाला है। डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, दिग्विजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ है। दोस्तों, लोकसभा सीट के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हुआ था, उस वक्त तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना था। इसके बाद से कुछ सीटों पर बदलाव देखने को मिले। गुजरात के सूरत में बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया था, उनको जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव की तारीख बदलकर 7 मई कर दी गई थी। यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना था। साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनगर राजौरी सीट पर भी मतदान की तारीखों को बदल दिया गया था। यहाँ तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब यहाँ पर छठे चरण में यानी कि 25 मई को मतदान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।